सास और नंदू ने मिलकर अपनी बहू को कत्ल कर दिया। उसको किस तरह बेदर्दी के साथ मारा गया, उसके लाश के जो है टुकड़े टुकड़े किए गए, बोरी के अंदर बंद करके उस बेचारी के सर को जो है जलाया गया, भूना गया चूल्हे पर। ठीक है, अल्लाह माफ करे। उनके टुकड़े जो है फिर गंदे नाले में जाकर फेंके कि उसका शोहर, जो लड़की का शोहर था, वो वापस पाकिस्तान आ चुका है। अब उसने जो है आकर क्या इंकशाफात किए हैं, उसका क्या रद्द अमल है, यानी उस लड़की के शोहर का। दोस्तों ये भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डस्का का वाकया जो सास और नंदू ने मिलकर अपनी बहू को कत्ल कर दिया। अब वो बहू जो थी वो वैसे तो अपने शोहर के साथ सऊदी अरब में मकीम थी, सऊदी अरब में रहती थी। अब बेचारी प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने ससुराल आई हुई थी, अपने ससुराल में रह रही। ये वाकया दोस्तों डस्का का, और उस लड़की का यानी बहू जो थी, जो बेचारी कत्ल हो गई है, उसका जो आबाई इलाका था वो गोजरम वाला है मेरे भाई। अब इतना ज्यादा जुल्म हुआ, इतना ज्यादा जो है दर्दनाक कत्ल किया गया। सास और नंदू ने मिलकर क्या किया, लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को फिर जो है बोरी के अंदर बंद किया और गंदे नाले में जाके फेंक। दोस्तों ये सारा वाकया जो है क्यों रूनुमा हुआ, आखिर इसकी क्या पीछे जो है इसकी रीजंस क्या बन रही हैं, ये सारा वाकया क्यों हुआ, आज इस टॉपिक पर हम बड़े ही डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। और वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि उसका शोहर, जो लड़की का शोहर था, वो वापस पाकिस्तान आ चुका है। अब उसने जो है आकर क्या इंकशाफात किए हैं, उसका क्या रद्द अमल है, यानी उस लड़की के शोहर का। दोस्तों ये भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। और इसके अलावा दोस्तों जो लड़की का वालिद था, यानी पुलिस ऑफिसर, ठीक है जी, उसका भी बयान सामने आ चुका है, उसको भी हम सामने रखेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, उस लड़की का जो रिश्ता हुआ था सगी खाला की अपनी बहू थी, यानी उसकी जो सास थी वो सगी खाला थी। दोस्तों जब वालिद से पूछा गया, यानी बशीर साहब से पूछा गया कि आप लोगों को इस वाकये के बारे में कैसे पता चला कि आपकी बेटी के साथ ये सारा जुल्म हो चुका है, आपको कैसे पता चला, तो वालिद का बयान भी सामने आ चुका है। ठीक है जी, वालिद ने बताया है कि हमें इस तरह से पता चला कि मेरे दामाद ने सऊदी अरब से, यानी कदीर नामी उसका दामाद था, वालिद ने बताया दोस्तों कि मेरे दामाद कदीर ने मुझे जो है सऊदी अरब से कॉल की कि मेरी बेगम जो है कॉल रिसीव नहीं कर रही, मेरी बेगम से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, तो आप जो है इस तरह करें, डस्का चले जाएं, मेरे मतलब घर चले जाएं, वहां पर जाके उसकी खैरियत जाने और मुझे बताइएगा कि मेरी बेगम के साथ क्या मसला है, वो फोन क्यों नहीं उठा रही, मुझसे राब्ता उसका क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों लड़की का वालिद बशीर, जो कि पुलिस ऑफिसर है, वो डस्का चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, उसकी खैर खैरियत लेने के लिए। तो बेटी की जो सास है, यानी उसकी साली हो गई, पुलिस ऑफिसर की साली भी हो गई, ठीक हो गई जी, वो आगे से कहती है कि तुम्हारी बेटी जो है फरार हो गई है, किसी आशना के साथ भाग कर निकल गई है, हम भी बहुत ज्यादा परेशान हैं चुप करके, इसीलिए जो है ढूंढ रहे हैं उसको, वो जो है भाग चुकी है। आगे से वालिद बेचारा पूछता है कि कब से ये मसला हुआ है, कब भाग कर गई है, आप लोगों ने कोई जिक्र नहीं किया। तो वो सास जो थी ना, वो आगे से बातों को टाल मटोल करने लग गई। वो कहती है कि कल निकली है, ये वो, यानी वो बातों को दोस्तों टाल मटोल करने लग गई। दोस्तों ये सुनने के बाद वालिद बेचारा परेशान होता है, वो पूछता है यानी अपनी साली से कि सच सच बताओ, असल में माजरा क्या है, मसला क्या है, आखिर मुझे भी तो पता चले, ये इस तरह से किस तरह से वाकया हो गया, किस तरह से भाग गई, आप लोगों ने कोई हमें जिक्र ही नहीं किया इस बात का। वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो सास क्या करती है, इसी दौरानिये के अंदर वीडियो कॉल लगा लेती है अपने बेटे को, वीडियो कॉल करके दिखाती है कि तुम्हारे ससुराल वाले आए हुए हैं, इस तरह से लड़ रहे हैं, तुम्हारी बहनों को मार पीट रहे हैं, मुझसे भी ये लड़ाई कर रहे हैं, तो आप खुद समझाओ अपने ससुराल वालों को कि तुम्हारी जो है बेटी आप लोगों की भाग चुकी है, यानी तुम्हारी जो है बीवी वो भाग चुकी है, तुम खुद इनको बताओ। दोस्तों वालिद बेचारा उस सास से जो है बार बार पूछता रहा, लेकिन कोई बात उसके सामने नहीं आई, उन्होंने कोई बात सामने नहीं रखी। तो वालिद ने क्या किया, एट द एंड जो है मकामी पुलिस थी उसको इतला दे दी कि इस तरह से मेरी बेटी गायब है, काइंडली उसका पता करवा दे कि वो कहाँ है। पुलिस आ गई दोस्तों, पुलिस ने उनको जो है हिरासत में लिया, यानी कि उसकी सास को, लड़की की सास को, मकतूला की सास को, और इसके अलावा उसकी नंद को, और इसके अलावा नंद का एक बेटा अब्दुल्ला नामी था, जिसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल बताई जा रही है, उसको, और एक नवीद नामी लड़का था। ठीक है जी, इन 4-5 लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने दोस्तों जैसे ही अरेस्ट किया, उनसे तशवीश शुरू हो गई। तो इन लोगों ने जो है, उन लड़कों ने, क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी, वो डर गए, ठीक है जी, उन्होंने सारा वाकया सच सच बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है कि जो लड़की की सास थी उसने ये सारा काम करवाया है, हम लोगों को भी साथ में मिलाया हुआ था, सारा ये वाकया हुआ है। दोस्तों जब पुलिस को ये सारा चीजें पता चली तो सास और नंद से भी सारा चीजें तशवीश की गई, उन्होंने भी सारा वाकया फिर बता दिया कि किस तरह से उन्होंने जो है उस लड़की बेचारी को, यानी बहू बेचारी को, सगी जो अपनी भांजी भी थी उस औरत की, यानी कि सास की, उसको किस तरह बेदर्दी के साथ मारा गया, उसके लाश के जो है टुकड़े टुकड़े किए गए, बोरी के अंदर बंद करके फिर गंदे नाले में जाकर फेंक दिया।
उसके सर को अलग किया गया। यानी इतना इंतहाई, ये कहने में जो है बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों, इंतहाई जुल्म हुआ। अल्लाह माफ करे यार, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, अल्लाह माफ करे दोस्तों। इतना ज्यादा इन्होंने जुल्म किया, जालिम लोग थे, ठीक है जी। उस बेचारी के सर को जो है जलाया गया, भूना गया चूल्हे पर, ठीक है। अल्लाह माफ करे, उनके टुकड़े जो है फिर गंदे नाले में जाकर फेंके। जब वो सर फेंकने लगे ना, वो गंदे नाले में जाने की बजाय, ठीक है जी, किस्मत की वजह से वो साथ में कोई खाई थी, वहां पर जाके फंस गया। दोस्तों ये सारी चीजें जो है पुलिस ने फिर बरामद की। इसी दौरानिये के अंदर जब ये पुलिस बरामद कर रही थी ये चीजें जो है नाले से, तो उस दौरानिये के अंदर दोस्तों उसका शोहर भी पाकिस्तान पहुंच गया। यानी कि उस लड़की का शोहर, यानी वो बेचारी मकतूला का शोहर। दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात, वो बेचारा क्या करता है, जब वो शोहर पहुंचता है वहां से, नाले से जब ये चीजें बरामद होती हैं, तो वो लाश के टुकड़ों को जो है सीने से लगाता है, चूमता है और रोता है, कहता है कि हाय मेरी माँ, ये तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया, कितना बड़ा जुल्म कर दिया तुमने। तो वो फिर शोहर जो है दोस्तों, उसने जो है हिमायत का ऐलान भी किया है। उसने कहा है कि सारी मेरी हमदर्दी जो है वो अपने ससुराल वालों की तरफ है। जो कानूनी और जो शरई सजाएं जो है मेरी माँ को और मेरी बहनों को मिलेंगी, वो भी मैं जो है कबूल करूंगा। मेरा साथ जो है, मेरी हमदर्दियां जो है टोटली वो मेरे ससुराल वालों की तरफ से। तो ये सारी चीजें दोस्तों अब तक सामने आई हैं। इसके अलावा ये जो सास थी ना, ये लोग 3 बहनें थी, यानी एक उसकी माँ, उस लड़की की माँ, मकतूला की माँ, और एक सास, और एक दूसरी खाला थी बीच वाली, ठीक है जी। अब उस दरमियानी खाला के भी बयान सामने आए दोस्तों, वो भी यही कह रही थी, पता नहीं क्या इन्होंने जुल्म किया है, जालिम बन गए हैं। हालांकि ये हमारी भांजी इंतहाई शरीफ थी, नमाजी थी, परहेजगार थी, बापर्दा लड़की थी। पता नहीं इनके साथ क्या हो गया, क्यों इतना बड़ा इन्होंने जुल्म कर दिया। तो दोस्तों ये अब तक सारे वाकये की इंफॉर्मेशन थी जो हमारे सामने आई है, हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके अलावा मजीद जो भी अपडेट हमारे सामने आती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है इस तरह के जुल्म से बचाए, और इस तरह के जो जालिम है ना दोस्तों, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए मेरे भाई। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।